नियम आग्रह पे चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है वैष्णव शिष्टाचार। तो वैष्णव शिष्टाचार के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वैष्णवों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज की चर्चा का विषय क्या होना चाहिए? जो टॉपिक मैंने चुना है वो है कि चातुर्मास्य के अंदर किन किन नियमों का पालन होना चाहिए। तो कितने लोग चातुर्मास्य के बारे में डिटेल में जानते हैं? बात करें। चातुर्मास्य क्या है, कब से कब तक होता है, इसका महत्व क्या है, सन्यासी लोग इसमें क्या करते हैं, गृहस्थ लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद चातुर्मास्य के बारे में क्या कहते हैं, और शास्त्र में चातुर्मास्य का वर्णन जो है किया हुआ है उसमें हमें क्या क्या उससे ज्ञान प्राप्त करके किन किन नियमों में चलना चाहिए। पहले इस पे चर्चा। कितने लोग राजी है चतुर्मास्य के बारे में चर्चा की गई? रेडी? तो आरंभ करते हैं हम लोग कि शुरुआत करते हैं कि नियम क्या है। चर्चा हमारी हर बार होती है, आज फिर नए लोगों के लिए 2 मिनट की चर्चा है कि भक्ति में आगे बढ़ने के नियम क्या है और भक्ति विनष्ट करने वो नियम क्या है। भक्ति हमारी विनष्ट कैसे होती है, भक्ति हमारी समाप्त कैसे होती है, इनकी चर्चा करते हुए तो उसके बाद हम जो है चातुर्मास्य के अंदर चातुर्मास्य के क्या क्या नियम है, किन का पालन करना चाहिए, चातुर्मास्य क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्लोक पढ़ता हूं, आपने भी किया होगा पिछले दिनों के अंदर। उपदेशामृत श्लोक संख्या 2। अत्याहारा प्रयासश्च त्वजन्भो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्विभक्ति विनश्यति। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट होगा, मतलब भक्ति समाप्त हो जाए। 6 क्रिया कौन कौन सी हैं? नंबर 1, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। संग्रह कुछ भी हो सकता है। जो लोग मधुकरी करते हैं वो लोग जो सवेरे का उनको जो है मधुकरी के अंदर एक बार प्रसाद ग्रहण कर लिया, उसको शाम के लिए बचा के लिया। आज गुजारा हो गया है ना, एक बार लेना है, आज हो गया, कल की बात कल सोची जाएगी, आज। परंतु हम लोगों के लिए जो गृहस्थ हैं, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, जो वानप्रस्थ में हैं, उनके लिए नियम क्या है कि हमको आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, चाहे वो धन हो और चाहे दूसरी वस्तुएं जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है। उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। जो वस्तुएं हमें लगता है इनको प्राप्त करने के लिए बड़ी मुश्किलात आएगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, घरे की तरह काम करना पड़ेगा, अब उनको क्यों प्राप्त करना चाहिए? जो वस्तुएं आसानी से उपलब्ध है उनको प्राप्त किया जाएगा। अगर आपको पुराणों के उल्लेख से, इतिहास के उल्लेख से ये ज्ञान मिलता है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो कंदमूल खाया करते हैं। क्यों? कि आसानी से उपलब्ध है, ना अग्नि चाहिए, ना ईंधन चाहिए, ना जलाना, ना पकाना, ना कुछ करना, अपना जो कंदमूल मिला धोया पोछा काटा और मतलब आसानी से उपलब्ध वस्तुएं जो है उनका प्रयोग करना, परंतु जो वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं है उनका त्याग। नंबर 3, सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करें। सांसारिक विषय मतलब भगवान की चर्चा न करके
अपने भौतिक संसार के बारे में, संसारिक बातों के बारे में व्यर्थ की चर्चा करना। नंबर 4, शास्त्रीय विधि विधानों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। नियम आता है, इसकी चर्चा होगी तो हम नियम आगरा के टॉपिक पे चल रहे हैं कि शास्त्र के अंदर जो विधि विधान दिए हुए हैं वो विधि विधान किस लिए है? वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हम उस पर तो चर्चा करें नहीं, उनका अभ्यास करें नहीं। और किसका अभ्यास कर रहे हैं? संसारिक चीजों का। और इन चीजों का भी अगर अभ्यास करते हैं तो दिखावे के लिए करते हैं। देखो वो भक्त गा रहा है, भक्ति बिल्कुल नहीं करता, वैसे वो भक्त गा रहा है, दिखने में ऐसा है भक्त की तरह और वैसे भक्ति में। तो यहाँ जो है रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, और बाद में लिखते हैं शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक। शास्त्र की बात सुनी, शास्त्र की बात पढ़ी, फिर सोचा ओहो ये तो लिखते ही रहते हैं, ये तो बोलते ही रहते हैं, मैं समझता हूं ऐसा होना चाहिए, और मेरी समझ जो है शास्त्रों से ज्यादा हो गई। शास्त्र की समझ नहीं मानी, अपनी समझ को शास्त्र की समझ से ज्यादा मानी। इसके बाद कहते हैं 5वें के अंदर ऐसे संसारिक व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते, अर्थात अभक्तों की संगति करना। जो लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं है, जो लोग भगवान की सेवा में नहीं है, उनका संग करना तो क्या होगा? निंदा, चुगली, दोष दृष्टि, दोषारोपण, ऐसी ही बातें होगी और कोई कार्य नहीं। और फिर सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालच, मुझे यश मिल जाए, मुझे मान मिल जाए, मुझे बड़ाई मिल जाए, मेरा बहुत पदवी मिल जाए, मुझे पद प्रतिष्ठा मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, अर्थात सांसारिक उपलब्धियां जो है उनके लिए लालच करें। अब चर्चा आती है शॉर्ट के अंदर कि नियम आज्ञाएं, इसके बारे में जो है प्रभुपाद जी अपने पर्पट में क्या लिखते हैं। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहलाता है। हाँ, मैं नियमों का पालन करता हूँ जी, बिल्कुल पालन करता हूँ। इसके लिए कि मुझे उससे थोड़ा सा यश मिल जाएगा, थोड़ी अच्छाई मिल जाएगी, थोड़ी बढ़ाई मिल जाएगी, तुरंत लाभ हो जाएगा। और कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं है, नियम आग्रह कहलाता है। अब ध्यान से दीजिए, आग्रह में आ के साथ आ की मात्रा है, अब के साथ आ की मात्रा है, और आग्रह में आ की मात्रा। लेकिन नियम आग्रह है, आग्रह मतलब उसको स्वीकार करना, और नियम आग्रह मतलब उसको अस्वीकार, उसको रिजेक्ट करना। नियम है, चाय नहीं पीने का नियम है, अगर मैंने उसको स्वीकार कर लिया तो नियम आग्रह है, अस्वीकार कर दिया तो नियम आग्रह, क्योंकि मैंने जो है उस नियम को स्वीकार नहीं। इन दोनों शब्दों के साथ नियम अर्थात विधि विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियमाग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियमाग्रह शब्द है जिसके दो अर्थ होते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भौतिक संसार की उपलब्धियां हैं, आपको वो चाहिए या कृष्ण भक्ति चाहिए? क्या चाहिए? कृष्ण भक्ति चाहिए। तो जो आर्थिक विकास के लिए रुचि है वो मेरी समाप्त हो जाए, रुचि रहनी चाहिए कृष्ण की भक्ति। अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना। अगर आपको कृष्ण भावनामृत में जाना है, अर्थात आपको जो है भक्ति में तरक्की करनी है, तो आपको नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करना। तो पहले भी चर्चा कर चुका हूं, भगवान को भोग लगा के भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, ये नियम। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक के अंदर कि जो यज्ञ में विष्णु को अर्पित करके
प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है, परंतु जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए भोजन को पकाता है और खाता है व्रत पालन। तो नियम क्या हुआ? भगवान को भोग लगाना। अब भगवान को भोग लगाने के दो तरह, एक है कि मेरा राग है, आहा वो समय हो गया है, भगवान भूखे बैठे होंगे, चलो भाई फटाफट भोग बनाओ और भगवान को लगाओ। दूसरा तरीका क्या है? क्या मुसीबत डाल दी, ये भी मेरे को करना पड़ता है, पता नहीं कहां से फंसा दिया मेरे को, मैं तो इससे दूर ही अच्छा था, अब फंसा दिया है तो करना ही पड़ेगा। इस भाव के साथ भगवान को भोग लगा रहे। कौन सा भाव बढ़िया, पहला वाला कि दूसरा वाला? श्रद्धा पूर्वक भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना। अब कृष्ण भावनामृत में तरक्की करते हैं। आज का जो समय चल रहा है, जो बरसात का मौसम है, जिसको रेनी सीजन कहते हैं, ये चातुर्मास्य का समय कहना है। अब चातुर्मास्य के अंदर जो नियम है उनका हमें श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए या मजबूरी में पालन करना चाहिए? तो नियम क्या? चातुर्मास्य क्या है? चातुर्मास्य के नियम क्या है? चातुर्मास्य में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना, और प्रभुपाद जी इस चातुर्मास्य के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है? तो आज जो है हम इस पे चर्चा करें। मंजूर है जी? रेडी? तप करना। बरसात के मौसम के जो 4 महीने हैं उसको चातुर्मास्य, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं, इसके अंदर जो श्रावण से आरंभ होते हैं, हम लोगों को ज्यादा तप करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि चातुर्मास्य का समय जो है आषाढ़ महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की एकादशी को आरंभ होता है, जिसको कि शयन एकादशी के नाम से पुकारा है। और कार्तिक महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये चातुर्मास्य का समय समाप्त होता है। चातुर्मास्य का अर्थ ये है कि 4 महीने जिसके अंदर भगवान विष्णु निद्रा में जाते हैं, अर्थात नींद, योग निद्रा में जाते हैं, उनका रेस्टिंग टाइम है। इसीलिए इन 4 महीनों के अंदर कोई भी पवित्र कार्य जो है हम लोग नहीं करते, विवाह आदि इस महीनों में नहीं करते। कुछ वैष्णव चातुर्मास्य को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में, श्रावण मास के अंदर जो पूर्णिमा आती है उससे आरंभ करते हैं, और कार्तिक मास में जो पूर्णिमा आती है उसको समाप्त। प्रभुपाद जी ने हमको नियम दिया है, हम लोग जो चातुर्मास्य जो है वो श्रावण की पूर्णिमा से आरंभ करते हैं और कार्तिक की पूर्णिमा को पूर्णिमा बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो शास्त्र के अनुसार जो है वो दोनों ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। राशि को आरंभ कर लिया या पूर्णिमा को आरंभ कर लिया, और दोनों में कोई भेद नहीं। अब ये जो हमने चातुर्मास्य का समय गिना, ये गिना हमने चंद्र गणना के हिसाब से, परंतु कुछ ऐसे भी वैष्णव हैं जो कि सौर गणना के हिसाब से लेते हैं। तो कहते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने हमारे लिए चलते हैं, तो चंद्र गणना के हिसाब से नहीं चलते। कुछ लोग जो है वो श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मतलब पूरा महीना जो है उसमें उसको चातुर्मास्य के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये 4 महीने में हमको जो है चातुर्मास्य के व्रत का पालन। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो 100 तरीके से, चाहे वो
स्वच्छंद तरीके से जो है पालन करे, उसे चातुर्मास्य व्रत का पालन करना चाहिए। अब कितना स्ट्रिक्टली करना चाहिए इसकी चर्चा आगे होगी। कहते हैं सन्यासी, सन्यासी का कार्य क्या होता है? सन्यासी क्या करता है? माता जी उनकी तपस्या है, तो हर एक के लिए कार्य क्या? सन्यासी का मुख्य कार्य क्या होता है? सन्यासी का कार्य होता है जगह जगह भ्रमण करके प्रचार, परिवाचकाचार्य क्या बोलते हैं हम लोग? अभी हमने जो है जब जय बुलाई तो क्या बोला? तो बाजी के लिए क्या इस्तेमाल किया? परिवाचकाचार्य का अर्थ क्या है? कि वो संसार भर का भ्रमण कर रहे हैं और घूम घूम कर जगह जगह स्थान स्थान जाकर जो है प्रचार कार्य कर रहे हैं। तो चातुर्मास्य के अंदर जो सन्यासी हैं, जो एक्साइटेड डिवोटीज हैं, वो ट्रेवल नहीं करते, भ्रमण नहीं करते, एक ही स्थान पर स्थिर होकर किसी तीर्थ स्थान पे रहकर वो 4 महीने का समय बिताए। जो ये सन्यासियों का एक स्थान पे रहना है 4 महीने के लिए और व्रत का पालन करना है, तपस्या करनी है, इसलिए इसको चातुर्मास्य व्रत के नाम से बताया। ये व्रत लेते हैं, वो लेते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम 4 मास एक ही स्थान पर रहें। इसीलिए इसको जो है चातुर्मास्य व्रत के नाम से पुकारा जाता है। पुराणों में और संहिताओं में ये उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति चातुर्मास्य के 4 महीने में नियमों का पालन नहीं करता वो नरकगामी होता है, उसको नरक की प्राप्ति। कितने लोग नरक जाने को तैयार? कितने लोग स्वर्ग जाने को तैयार? ना वो नरक जाना चाहता है, ना वो स्वर्ग जाना चाहता है। तो कहां जाना चाहते हैं? कहां जाना चाहते हैं? वो लोग जाना चाहते हैं। तो वो लोग जाने का रास्ता क्या? वो लोग जाने का रास्ता है, भगवान तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में बड़ी सिंपल बात कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो सकाम कर्म के बंधन से छूट जाता है। मेरे आदेश का पालन, ये आदेश भगवान ने दिया। क्या आदेश दिया? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणं। आदेश दिया मन मना प्रमद भक्तो मद्यानि माम नमस्ते। पहले ये बात कही कि मेरे आदेशों का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करें। अब चातुर्मास्य के अंदर जो सन्यासी हैं या जो जाति डिवोटीज उनकी हमने चर्चा करी, वो जब एक स्थान में रहते हैं, एक तीर्थ स्थान में रहते हैं, वहां पर जो है भगवान कृष्ण की आराधना बहुत ही नियम और तपस्या पूर्वक करते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते, तोड़ते नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करते, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका लाभ क्या? आप एक स्थान में बैठ, अरे आप तो परिवर्तिता जा रहे थे, घूमते फिरते थे, सैर सपाटा करते थे, प्रचार करते थे, अब आप एक जगह बैठ गए, उस एक जगह बैठने का लाभ क्या हुआ? नारद जी की माता सन्यासियों की सेवा करती कब करती थी? जब वो सन्यासी चातुर्मास्य के अंदर जहां वो रहती थी उस गांव में आकर निवास कर। इससे जो नारद जी छोटे थे, जब बालक थे, तभी से उनको ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हुई। चातुर्मास्य का इतना महत्व है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के अंदर चातुर्मास्य का समय वेंकटेश भट्ट के यहां मिला।
ये वेंकटेश भट्ट कौन है? ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता। उन्हें चातुर्मास्य का समय उनके यहाँ। जो लोग किष्किंधा गए हैं, हम्पी गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं, कितने लोगों ने दर्शन किए वहां पर? किष्किंधा नगरी इसके लिए मशहूर है। सुग्रीव जी का भगवान राम से मिलन किष्किंधा में हुआ था। किष्किंधा के सुग्रीव राजा। तो जब चातुर्मास्य का समय आता है, सीता हरण हो चुका है, तब हनुमान जी जो है भगवान राम के पास प्रार्थना लेके जाते हैं। इस चातुर्मास्य के समय के अंदर हमारे लिए बरसात के मौसम में सीता जी को तलाशना थोड़ा मुश्किल होगा, तब तक आप चातुर्मास्य का समय हमारे यहाँ बिताए। और मलयवती पर्वत है वहां पर, जहाँ पर भगवान राम ने चातुर्मास्य का समय बिताया। आज भी वहाँ बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत ही वहां पर ऑस्पिशियस एटमॉस्फेयर। जो लोग गए होंगे उन्होंने इसका आनंद प्राप्त। तो चातुर्मास्य ये नहीं है कि हमें पुराने समय से इसकी शिक्षा नहीं मिलती है, उदाहरण नहीं मिलते। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी चातुर्मास्य व्रत का पालन होता था। भगवान राम के समय में भी चातुर्मास्य के अंदर भी स्थान पे रहा जाता था। और इसे हम देखते हैं नारद मुनि के जमाने में भी चातुर्मास्य के अंदर जो है, जब सन्यासी लोग एक जगह पर आकर टिक जाते हैं, उसका लाभ क्या हुआ कि जो वहां के रहने वाले लोकल लोग हैं उनको सन्यासियों का सानिध्य प्राप्त होता है, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और उनकी भक्ति आगे बढ़ती है और उनको लाभ मिलता है। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं इस बात को। ये कृष्णा बुक के चैप्टर 85 का कोड है जो मैंने भी आपको बताया कि सन्यासी लोग जब एक जगह पे जाके टिकते हैं तो उसका लाभ जो है लोकल लोग जो है, इनहेबिटेंट्स उस एरिया के रहने वाले लोग हैं, उस स्थान में रहने वाले लोग हैं, वो उसका फायदा उठाते हैं। हरि भक्ति विलास के अंदर सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि चातुर्मास्य के अंदर नियमों का पालन करना, तप करना, ये वैष्णवों के लिए सीजनल ड्यूटी है। जैसे हम कहते हैं आमों का सीजन, खरबूजे का सीजन है, ये सेब का सीजन है, ये ककड़ी का सीजन है। इसी तरह ये चातुर्मास्य भी एक सीजन है जिसमें सन्यासी लोग जो है किसी तीर्थ स्थान पे एक जगह रहकर बहुत ही नियमों का, तप का पालन करते हैं। अब कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत के अंदर उल्लेख है अंत लीला के 12वें अध्याय के 62वें 63वें श्लोक के अंदर कि चैतन्य महाप्रभु जो है वेंकटेश भट्ट के अंदर जाकर, वेंकटेश भट्ट के घर में जाके रहे और वहां पर उन्होंने जो है बहुत लोगों को इन्वाइट किया करते थे। मैं यहाँ पर हूँ, आप लोग मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। लोग उनसे मिलने जाए करते हैं। अब प्रश्न ये है कि चातुर्मास्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? एग्जैक्ट जो प्रभुपाद ने लिखा। नंबर 1, हमको कोशिश करके रोजाना 4 बार विष्णु मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। रोजाना ये भी स्कंद पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है कि इस समय के अंदर अगर कोई 4 बार जो है विष्णु मंदिर की परिक्रमा करता है तो उससे उसको पूर्ण ब्रह्मांड के भ्रमण का लाभ मिलता है। पूर्ण ब्रह्मांड। सन्यासी लोग जो है वो किसी जमाने के अंदर जो परिव्राजकाचार्य होते थे उसके बावजूद समुद्र पार नहीं किया करते। एक हिंदुस्तान में रह गए हैं तो नदी भी नहीं पार करते थे, नहीं रहते थे उसके अंदर। आज के युग में जो है हमारे लिए मुश्किल चातुर्मास्य चल रहा है, जमुना पार रहते हैं, लेक्चर सुनने के लिए आना है तो जमुना पार करके आना है, तो चाल करने जाना है तो समुद्र पार करके जाना है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। क्या क्या प्रभुपाद ने हमको रिलैक्सेशन दिए। नियम है, स्टैंडर्ड नियम है, परंतु उन नियमों में कुछ प्रभुपाद ने हमको रिलैक्सेशन दिए, कुछ ढील दी। तो क्या क्या ढील दी है इसकी भी चर्चा। मनोधर्म की ढील नहीं है, ये ढील जो है प्रभुपाद ने दी है। डेटाबेस में डिफरेंट जगह में आपको जो है ये उदाहरण
वॉल्यूम कम कर दे, थोड़ा वॉल्यूम तेज कर। कहते हैं जब आप मंदिर की 4 बार जो है परिक्रमा करते हैं और उस समय आपको क्या लाभ होता है कि गंगा जी का बहाव, गंगा जी का फ्लो, गंगा जी का जल जिस जिस तीर्थ स्थान से गुजरता है उन सब का फल आपको विष्णु मंदिर की परिक्रमा करने से प्राप्त हो जाता है। आपको हर एक तीर्थ स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद ने कुछ ऐसे नियमों का उल्लेख किया है जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है अपने जीवन के अंदर पालन किया करते थे और बड़ा स्ट्रिक्टली किया करते थे, परंतु उसको थोड़ा मॉडिफाई करके, काट छाट करके प्रभुपाद जी ने कुछ नियमों को ढीला कर। अब आती है चर्चा कि प्रसाद के बारे में, खान पान के बारे में प्रभुपाद जी ने हमको क्या नियम दिया। और ध्यानपूर्वक सुनने की बात है, इसमें कई लोगों को थोड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि कुछ कर रहे हैं जो कार्य उससे अलग है और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उससे भी अलग है, परंतु जो मैं बात कह रहा हूं वो एग्जैक्ट वही वर्ड्स हैं जो कि मिले हैं। श्रावण के महीने के नियम क्या है? श्रावण के महीने के अंदर हमें पालक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है जी? कहना चाहते हैं श्रावण के महीने के अंदर पालक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन किसको कहते हैं हिंदी में? प्रतिबंध। मतलब खान पान में जो प्रतिबंध है पालक के ऊपर, वो जो बंगाल के वैष्णव हैं वो उससे अर्थ लगाते हैं प्रत्येक प्रकार के गहरे हरे रंग के पत्ते, गहरे हरे रंग के पत्ते, जिनको की सब्जी के रूप में पकाया जाता है। अब कुछ पत्तों को, कुछ पत्ते होते क्रिस्पी, क्रिस्पी का क्या होता है? यहां लिखते हैं इट इंक्लूड्स अवॉइडेंस ऑफ लेटुक। लेटुक किसका कहते हैं? चुकंदर हो, चुकंदर। इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में इसका चुकंदर नहीं होता। मेरे पास जो इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है उसमें लिखा हुआ है चुकंदर और आगे लिखा हुआ है हैविंग क्रिस्पी लीव्स। लेट्यूस कहते हैं इसको। लेट्यूस क्या होता है? परंतु मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड सुनिए। माता जी एग्जैक्ट वर्ड सुनिए। It includes avoidance of lettuce but not of cabbage। मतलब जो भी चीज है लेट्यूस इसको भी बोलते हैं, उसको अवॉइड करना है, पर आप बंद गोभी खा सकते हैं, बंद गोभी का प्रयोग हो सकता है। आगे के शब्द सुनिए। This does not include green leaves such as coriander, curry और neem leaves used as seasoning। मतलब आप नीम के पत्ते, कोमले हैं, कई लोग कोमले जो है नीम की, उसको जो है सब्जी में डालते हैं सीजनिंग के तौर पे, करी पत्ता डालते हैं या धनिया डालते हैं, धनिया के पत्ते डालते हैं, वो आप प्रयोग कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, सब हरे पत्ते डाल देते हैं, परंतु ये वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, मेरे कहे हुए नहीं है, ये वेदावेद से उठाए हुए हैं। तो इसमें जो है प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बातें कही है। This does not include green leaves such as coriander, curry और neem leaves used as seasoning। ठीक है जी, कुछ डाउट है इसमें? आगे बढ़े। नियम व भाद्रपद मुक्त। One should not eat yogurt। दही का प्रयोग नहीं करना। अभी हम तो भाद्रपद लेके चले। भाद्रपद कब आएगा या प्लान करिए, 15-16 अगस्त के बाद आता है।
15-16 अगस्त के आसपास जो है सावन की पूर्णिमा आती है या जो भी आएगी, उसके बाद जो है मेरा भाद्रपद मंथ आएगा, भगवान जयंती से चालू हो जाएगा वो, और उसके बाद आस्ता आस्ता एक महीना बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ भाद्रपद मंथ की चर्चा हो रही है। भाद्रपद मंथ के अंदर आपको दही का प्रयोग नहीं होता। अब इसके बाद क्या लिखते हैं कि दही पर जो प्रतिबंध है उसका अर्थ ये है कि मिल्क से बने हुए खट्टे प्रोडक्ट, स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए हुए। द रेस्ट्रिक्शन ऑन योगर्ट मीन्स ऑल सावर मिल्क प्रोडक्ट्स एंड कॉम्बिनेशंस देयरऑफ सच एज बटर मिल्क एंड रायता। अर्थात जहां दही परिवर्तित नहीं हुआ है, दही का गुण विराजमान है, रायते में भी विराजमान है और लस्सी में भी विराजमान है। जहां दही का गुण बदल गया है, अब आप सोचेंगे भाई दही तो दूध से बनता है, अब कढ़ी के अंदर जो है दही का गुण है कि नहीं है? रायता और कढ़ी एक समान है क्या? लस्सी और कढ़ी एक समान है क्या? परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो गया। तो इसलिए जो है बड़े स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए गए। हम लोगों को क्या पता नहीं है, हम लोग धोखे में ये कर लो नहीं करो, ये कर लो नहीं करो, उस पर चलते रहते हैं। पर यहाँ जो है आज टॉपिक लेने का मतलब यही था, चतुर्मास्य के अंदर क्या एग्जैक्ट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद लिखते हैं कि जो दही केक के अंदर बाइंडिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है वो यूज कर सकते हैं। योगर्ट used as binding agent for cake is not included. उसका गुण परिवर्तित हो गया। इडली में दही इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, उसका गुण परिवर्तित हो गया। तो जहां दही का गुण परिवर्तित हो जाएगा वहां उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? नियम पर अश्विन मंथ, अश्विन के महीने के नियम क्या? अश्विन के महीने के अंदर दूध का प्रयोग नहीं करना। अब इसका मतलब ये बताया है कि हमें दूध ही छोड़ना है या वो वस्तु छोड़नी है जिसमें दूध का गुण परिवर्तित नहीं हो रहा। तो यहां लिखते हैं मिल्क स्वीट्स एंड मिल्क बाई प्रोडक्ट्स आर ओके। रसगुल्ला खा सकते हो, गुलाब जामुन खा सकते हो, रसमलाई खा सकते हो, तो उसमें दूध का गुण जो है परिवर्तित हो गया। पनीर खा सकते हो। For restriction on milk includes all milky foodstuffs such as rice, cooked and milk. खीर में दूध का गुण परिवर्तित नहीं हुआ, चावल जरूर डले परंतु दूध का गुण नहीं बदला। अब टेक्निकली आप देखो दूध से दही बनता है, तो दही भी ना खाओ इस महीने में, दूध ही तो बना। परंतु यहां स्पष्ट बात समझने वाली है कि उसका गुण अगर परिवर्तित हो गया है, उसका वो गुण नहीं रहा है, तब आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। उसके अंदर गुण अगर है, जैसे रायते में दही का गुण है तो रायता बन जाए, खीर में दूध का गुण है तो खीर बन जाए, परंतु रसगुल्ले में दूध का गुण बना दूध से। तो टेक्निकली देखेंगे तो जो अश्विन का महीना है इसके अंदर भी दही बंद होना चाहिए, तो दूध से दही बन रहा, परंतु उसका गुण जो है परिवर्तित हो चुका, इसीलिए वो अलाउड है। अब आता है इसके बाद कार्तिक के महीने के नियम। कार्तिक के महीने में नियम क्या है और प्रभुपाद ने क्या रिलैक्सेशन दी है, दोनों बात समझने वाले। नंबर 1। नंबर 2, कार्तिक के महीने के अंदर हम इस्कॉन डिवोटी हैं, हम बहुत सारे नियमों का पहले ही पालन कर रहे हैं, परंतु चातुर्मास्य व्रत जो है केवल इस्कॉन डिवोटीज के लिए नहीं है, ये व्रत जो है सारे समाज के लिए, सबके लिए। तो सारे समाज के लिए जो नियम है कार्तिक मास के अंदर, उसके बारे में क्या चर्चा है। फिर जो इस्कॉन डिवोटीज है उनके लिए क्या नियम है, उनके लिए क्या चर्चा है।
तो मैं दोनों शब्द जो है आपको पढ़ के सुनाता हूं। डाइकोटिलीडन ग्रेन्स, इसका क्या अर्थ होता है? जिन्होंने बॉटनी पढ़ी है, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, डाइकोटिलीडन्स, डाई का मतलब होता है दो, कोटिलीडन्स मतलब होता है दाल के दो भाग, अर्थात जो दाल को दो में बांटा जा सके। चना है दो में बट जाता है, मटर है दो में बट जाता है, अरहर है दो में कट जाती है, आप सोयाबीन लेते हैं दो में बट जाता है, कोई भी दाल उड़द लेते हैं दो में बट जाती है, मूंग लेते हैं दो में बट जाती है। तो कोई भी दाल जो कि डाइकोटिलीडन है, जिसको दो भागों में बांटा जा सकता है, उसका प्रयोग कार्तिक मास में वर्जित है। सुनो प्लीज, सुनो अब तो मैंने पहले बताया कि कुछ नियम है, तो प्रभुपाद ने हमें क्या रिलैक्सेशन किया, मैं वो चर्चा भी करूं। मैं जो जनरल मासिस के लिए नियम है, ओके हम तो यूज नहीं करते, फिर आप क्यों बता रहे हो? नहीं, हमको दूसरों को प्रचार करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए भी आवश्यक है, हमको समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियमों का पालन का नॉलेज, ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहां कहते हैं चाहे वो चने हैं, चाहे तुअर है, चाहे मसूर है, चाहे उड़द है, हम तो मसूर खाते नहीं, परंतु ये चर्चा जनरल है। फिर लोग बात लिखते हैं फॉर इस्कॉन डिवोटीज डाइटरी रिस्ट्रिक्शन इन कार्तिका सिंपली मीन्स नॉट टू ईट उड़द दाल। इस्कॉन डिवोटीज के लिए सिर्फ उड़द दाल का परहेज है, मसूर तो हम पहले नहीं लेते, तो ऑटोमेटिकली आउट हो गई। अब क्या बचा कि कार्तिक के महीने में उड़द की दाल का भी प्रयोग। अब कहते हैं जनरल एक और नियम, हमें कोई ऐसा फल नहीं खाना चाहिए जो बीजों से बना, जिसमें बीज ज्यादा हो। तो कार्तिक महीने के अंदर कोई ऐसा फल यूज नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अर्थात सब्जी भी नहीं प्रयोग करनी चाहिए जो बीजों से भरी हो। खीरे में बीज होते हैं, करेले में बीज होते हैं, टमाटर में बीज होते हैं, टमाटर बीजों से भरा होता है, बैंगन बीजों से भरा होता है, परंतु प्रभुपाद ने हमको इन नियमों के दायरे में नहीं माना। उन्होंने सिर्फ केवल एक दायरा दिया, वो दायरा ये है कि आपको उड़द की दाल का प्रयोग नहीं। मैं आपको दोनों ऑफर्स बता रहा हूं, बहुत स्ट्रिक्ट भी बता रहा हूं और प्रभुपाद के नियम जो है जहां रिलैक्सेशन दिया है वो भी बता। अब कार्तिक के महीने में एक बहुत ही टेढ़ी बात कही जा रही है जनरल मासिस के, क्या कहते हैं कि किसी को भी नॉन वेजिटेरियन फूड का कार्तिक के महीने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम लोगों के लिए नहीं, हम तो वैसे ही नहीं करते, परंतु जब हम समाज में बात करेंगे, प्रचार कार्य करेंगे, तब हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमें कोई भी ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है जो कि नॉन वेजिटेरियन। इसी तरह प्रभुपाद कहते हैं कि मसूर की दाल है या उड़द की दाल है जो कि हाई प्रोटीन दालें हैं, तो हाई प्रोटीन दालों को भी नॉन वेजिटेरियन माना है। जिनमें ज्यादा प्रोटीन होता है दालों के अंदर, सोयाबीन है, राजमा है, चने हैं, ये हाई प्रोटीन दालें हैं। इसीलिए पहले मना किया कि डाइकोटिलीडन्स आपको यूज नहीं करने चाहिए। प्रभुपाद ने रिलैक्सेशन दिया कि दालों के अंदर आप उड़द दाल छोड़ दें तो गुजारा हो जाए। अब इसके बाद लिखते हैं बड़ी सुंदर बात, कहते हैं कि बंगाल के अंदर बहुत सारे वैष्णव ऐसे हैं जो अपने आप को वैष्णव कहते हैं, परंतु मछली खाते हैं। वो कहते हैं कि तो जल तोरी है। आपको बहुत सारे मिश्रा मिलेंगे, बहुत सारे पांडे मिलेंगे उड़ीसा में, बंगाल में, बहुत सारे ब्राह्मण मिलेंगे, चटर्जी बनर्जी, सब मछली खाते हैं। कहते हैं ये तो जो है सब्जी है, और सब्जी के प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि उन लोगों को भी हम लोगों को रिक्वेस्ट करना है, भाई कार्तिक के महीने में इसका प्रयोग न करें। फिर आस्ता आस्ता कृष्ण भावनामृत में है, कृष्ण के प्रति उनका समर्पण हो, बात की बातें हैं, परंतु नियम जो है ये सब लोगों के लिए। अब कह रहे हैं ये नियम क्यों है? ये जो हमारा जो खान पान पे, भोजन ग्रहण करने पे जो नियम है, ये क्यों है? कि इसको जो है शास्त्रों में नित्य व्रत कहा गया।
चातुर्मास्य के समय के अंदर इसको शास्त्रों के अंदर नित्य व्रत के नाम से पुकारा है। और यहां कहा गया है कि अगर हम जो है इस नियम का पालन करते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड है हमारे लिए, मिनिमम स्टैंडर्ड, पर प्रभुपाद ने कभी भी हमको इस मिनिमम स्टैंडर्ड के लिए भी कंपेल नहीं किया। क्यों नहीं किया? नियम का पालन नहीं करें, क्यों नहीं किया? हरिशौरी प्रभु जो 2 साल में प्रभुपाद के साथ रहे, उनके पर्सनल सर्वेंट के रूप में, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने जो है कभी भी इंसिस्ट नहीं किया कि आप इन नियमों का स्ट्रिक्टली पालन करें। क्यों? कहते हैं कि एक भक्त, उसके लिए भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न होना ज्यादा आवश्यक है, इन स्ट्रिक्चर्स को फॉलो करने के बजाय। वो नियमों का पालन तो कर रहा है और सेवा छोड़ रही है, तो वो रिकमेंडेड नहीं। सेवा को प्राथमिकता है। सर्टेनली नो वन शुड बी प्रेशर्ड इनटू सच ऑब्जर्वेंसेस। प्रभुपाद के वर्ष नियमों का तो सख्ती से पालन हो गया, और जो सेवा है मेरी, जो मेरा कार्य है, वो छोड़ के मैं घर में बैठ गया, मैं तो कहीं जाऊंगा ही नहीं, मेरा नियम भंग हो जाएगा, तो गलत। ध्यान में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो इन नियमों का पालन करना चाहते हैं, उनको अपनी सेवा के कार्य से किसी प्रकार से विमुख नहीं होना। इसके बाद कहते हैं कि आप अपनी जीवा का स्वाद लेना चाहते हो, जीवा का स्वाद प्रचार करना चाहते हो, या नियमों का पालन करना चाहते हो, ये आपको फैसला करना है, डिसीजन आपका है। फेस्टिवल्स के अंदर, चातुर्मास्य के अंदर बहुत फेस्टिवल आ गए। बलराम जयंती आए, हर आए वाले, रक्षाबंधन वाले हैं, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद रंगोत्सव, प्रभुपाद की व्यास पूजा, उसके बाद बहुलाष्टमी आएगी, गोवर्धन पूजा आएगी, दीपावली आएगी, और दीपावली के बाद जो है प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस आएगा। तो यहाँ कहा गया है कि जिस दिन फेस्टिवल हो, उस दिन आपको चातुर्मास्य के नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं। कैसे? बोले प्रभुपाद जी को उड़द की कचौरियां बड़ी पसंद थी, और कार्तिक में उड़द बंद है, परंतु आप उस फेस्टिवल में उड़द की कचौरी बना के प्रभुपाद जी को भोग लगा देते रहें। तो फेस्टिवल्स के लिए जो है वो नियम नहीं है, फेस्टिवल जो है इन नियमों से ऊपर, फेस्टिवल इन नियमों से ऊपर। अब प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चेतामृत की मध्य लीला के 4थे अध्याय के 169वें श्लोक के अंदर, कहते हैं कि चातुर्मास्य का उद्देश्य आपको जीवा के तप के प्रति, अब जीवा का तप कर रहे हैं, 1 महीना दूध नहीं पीऊंगा, किसका तप है? जीवा का। 1 महीना दही नहीं खाऊंगा, किसका तप है? जीवा का। तो ये आपका जीवा के प्रति तप, आपको जीवा से तप करना, आपको जीवा से जो तृप्ति होती है, जो जीवा की एक इंद्रिय है, इस जीवा नामक इंद्रिय की तृप्ति के लिए आपको सारे कार्य छोड़ देंगे, इनकी तृप्ति के लिए पागल नहीं। ये चातुर्मास्य का पर्पस, इसका उद्देश्य है। अब प्रभुपाद जी जो है चातुर्मास्य के बारे में कुछ चीजें कहते हैं, जनरल बातें कहते हैं, अब उनकी चर्चा करेंगे। कि मिल्क से फास्ट करना जरूरी है, अगर तुम इसको ऑब्जर्व कर सकते हो तो, परंतु ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें प्रीचिंग के कार्य के लिए बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये उन्होंने एक लेटर लिखा है हेमावती को 27 अगस्त 1971।
यदि आप किसी के यहाँ गए, 1000 आदमी इकट्ठा, 600 आदमी इकट्ठा, 500 आदमी इकट्ठा, लेक्चर दिया, प्रचार किया, बहुत कुछ किया, उन्होंने आपके सामने जो है ला के अपना प्रसाद रखा, उसमें मान लीजिए खीर थी, तो सबके लिए खीर सर्व हुई है, तुमको नहीं मालूम था, आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाए, आप गाइड नहीं कर पाए, उन्होंने बना दी, तो क्या खीर भिजवा दोगे आप? क्या प्रभुपाद जी कहते हैं एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं यहाँ उस नियमों के पीछे, क्योंकि आप 600 आदमियों को प्रचार कर रहे हैं। अगर आपने जो है बोला ये खीर क्यों बना दी, इसे फेंक दो, तो आपका प्रचार दोबारा आपको बुलाएगा नहीं। या उसको पहले आप गाइड करते, एडवांस में इंस्ट्रक्शन देते, देखो भी चातुर्मास से चल रहा है, सूजी का हलवा बना लेना, मूंग दाल का हलवा बना लेना, पर खीर न बनाना, क्योंकि चातुर्मास में इस तरह इस महीने के अंदर जो है दूध का प्रयोग नहीं। अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाए हो, मैंने देखा है, I've seen it। अभी आपको रोहिणी की बात बताता हूं। रोहिणी में संडे के संडे एक ग्रुप जो है हमारे इस्कान का, वो हरि नाम निकालता है, 150-200 लोग हरि नाम में जुड़े हुए हैं। अब वो एक नया भक्त उन्होंने बनाया, रिटायर्ड मतलब फौजी में, उसके पेरेंट्स वगैरह फौजी है, वो भी थोड़ा फौज में रहा है, थोड़ा सा मतलब गुस्से वाला है। अब उसके यहाँ से जो है जब उन्होंने सवेरे हरिनाम निकाला, उसके यहाँ उस दिन स्वागत था। अब उसको इंस्ट्रक्शन दी नहीं, और उड़द की भल्ले उसने बना दिए दही के साथ। तो जो लीडर थे, जो लीड करते हैं हरिनाम को, जो उस एरिया के मुख्य लीडर हैं, उन्होंने कहा जी मैं तो तुम्हारे यहाँ प्रसाद नहीं मिला। आज वो 100 आदमियों को लेके इस्कॉन से अलग हो गए, सिर्फ एक वजह से, इन्होंने मेरे घर को अछूत मान के प्रसाद ग्रहण किया। चाहे वो लाख समझाए, चाहे वो लाख बात बताएं, पर तो फौजी है ना, टूट गया। वहां पर जो है नियम आवश्यक है या प्रचार आवश्यक है, ये बात प्रभुपाद जी एम्फसाइज कर, नियमों के पीछे पागल नहीं होना। आज एक सेपरेट ग्रुप खड़ा हो गया। तो इस तरह से जो प्रचार कार्य करते हैं, प्रचार कार्य के अंदर जो है हमको ये देखना है कि हमारे लिए मुख्य प्रचार है या मुख्य नियम है। यही बात जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो प्रीचिंग वर्क वी हैव टू मेक सो मेनी एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट क्या है? यही एडजस्टमेंट है कि कभी कोई ऐसी घटना, दुर्घटना, सिचुएशन आ जाती है, हम ये नहीं कहते कि हम नियम तोड़ दो, मतलब नहीं जी नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता है, परंतु अगर अनचाहे ऐसी परिस्थिति आ जाती है, उसको अगर पहले गाइड कर दिया होता वो नहीं बनवाता, उसको गाइड नहीं किया है, वो इग्नोरेंस में उसने बना दिया है। अब आप बोलो कि मैं तो ग्रहण नहीं करूंगा, अपने दो सारे को, और सारा का सारा आपने भिजवा दिया, या बाकियों ने खा लिया, आपने नहीं खाया कि आप बहुत ज्यादा दुखे हो। उस स्थिति के अंदर जो है कई बार हम लोगों को प्रचार कार्य में आगे बढ़ने के प्रभुपाद जी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस सुनिए, श्री प्रभुपाद did not stress the observance of rigid चातुर्मास्या rules as being important for devotees in ISKCON। चातुर्मास्य के नियमों का बहुत रिजिडली, सख्ती से, बिल्कुल एकदम सारे कार्य छोड़ के नियमों के पीछे पड़ गए, प्रभुपाद ने कभी रिकमेंड नहीं किया। यहां लिखते हैं, आगे आएगी चर्चा, कि जो व्यक्ति घर में रहता है, प्रचार कार्य नहीं करता है, उसके लिए नियमों का पालन करना आसान है, वो कर सकता, उसको करना चाहिए। परंतु जो व्यक्ति प्रचार कार्य में, जो भक्त प्रचार कार्य में लगा हुआ है, भ्रमण करता रहता है, जगह जगह जाता है। अब हम गए, हमारे गुरु महाराज कहाँ है आजकल? मॉन्ट्रियल में थे, वॉशिंगटन गए होंगे, अभी चातुर्मास से चल रहा, अभी समुद्र पार करके इंडिया आएंगे, और सन्यासी रोज चातुर्मास में समुद्र पार करना नहीं चाहिए, तो किस लिए गए? प्रचार करने के लिए। तो यहां पर प्रभुपाद का नियम क्या है कि आप उसको नियमों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते। जो पुराने पुराणों में नियम दिए हुए हैं, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, कि आपको समुद्र पार नहीं करना चाहिए, चातुर्मास से पहले एक स्थान में स्थित हो जाना चाहिए। परंतु यहां हम देख रहे हैं कि जो प्रचारक हैं, जो परिवचनाचार्य हैं, जो जगह जगह घूम के प्रचार करते हैं, प्रभुपाद ने उनके लिए इन नियमों को रिलैक्स किया। अब
दूसरी बात बता रहे हैं कि चातुर्मास्य के नियमों का आज के युग के अंदर महत्व है भी और महत्व नहीं। क्यों? नियम क्या है? रेनी सीजन में, मतलब बरसात के मौसम में आपको नियमों का पालन करना है। अब आप मुझे बताइएगा कि हमने तो एक नियम निकाल दिया जी, श्रावण की शुक्ल पक्ष की एकादशी या श्रावण की पूर्णिमा को आरंभ हो गया। शास्त्र कहता है बरसाती मौसम, क्योंकि हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में बरसाती मौसम कब आरंभ होता है? जुलाई के महीने से। दक्षिण भारत में कब होता है? मई के महीने से। मानसून मई में आ जाता है। केरल में चले जाओ, मानसून मई में स्टार्ट होता है। अब कर्नाटका चले जाओ, जितना सी कोस्टल एरिया है, सब में मानसून जो है वो मई में स्टार्ट हो जाता है। अफ्रीका के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर मानसून का टाइम जो है वो है नवंबर टू फरवरी, कहीं अक्टूबर टू फरवरी। तो हर जगह के ऊपर जो है, जो रेनी सीजन है, उसका समय अलग अलग हुआ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, another reason may be that most countries other than India do not have a monsoon that anywhere restricts activities and naturally lends itself to observance of austerity। कि मानसून का समय अलग है, वहां का प्रभाव अलग है, इसलिए हर जगह पर जो है यूनिफॉर्म नियम अगर बना दिए जाए तो उनका पालन करना संभव नहीं। अब प्रभुपाद जी एक बात और लिखते हैं नियमों के बारे में, बड़ी अच्छी बात लिखी है, बड़ी सुंदर बात लिखी है। कहते हैं कि मेरे जो शिष्य हैं वो 16 वाला जब तो करनी बात पर नियमों का पालन करने चले। My disciples cannot even chant 16 rounds and follow the principles। He responded, what is the use of these other rules and regulations? इन कायदे कानूनों का फायदा क्या है? First, chant your 16 rounds, then follow principles। 16 rounds के साथ आप ये भी लेके चलिएगा, first perform your सेवा। 16 राउंड करना भी एक सेवा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कीर्तन करना, जप करना, कीर्तन करना है सेवा। इसी तरह जो है, जो हमारी बाकी सेवाएं हैं, उनमें भी व्यवधान नहीं होना चाहिए कि मुझे नियमों का पालन करना है। मैं आपको भौतिक संसार का उदाहरण देता हूं। अभी कामिका एकादशी गई, इसके पहले मेरे को एक फोन आया। एक माता जी ने मेरे को फोन करके कहा, प्रभु जी ऐसा है कि मैंने तो आज एकादशी रख ली है, आप कह रही हो कल है, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा जी आपने रख ली है तो आज भी रखो, कल भी रख देना, क्या प्रॉब्लम है, अब मत तोड़ो। कहती हाँ ये ठीक है, मैं कर लेती हूँ। पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, मेरा बड़े मन, बहुत दिन से मेरे मन में इच्छा जागृत हो रही थी, मैं सवाल आपसे करूं, पर आज मैं हिम्मत करके आपसे पूछना चाहता हूं। देखा जी पूछो, बहुत अच्छी बात है। कहती है जब एकादशी रखनी है तो शाम को व्रत तोड़ना होता है। शाम को तोड़ते हैं, पर जो प्रचार करते हैं सुबह प्रसाद पा लेते हैं। नहीं, मैं तो वैसे ना ऑफिस से आके शाम को तोड़ती हूँ। पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सुबह 4 बजे उठ के चाय के साथ बिस्कुट ले लूं? अरे सुबह 4 बजे उठ के चाय के साथ बिस्कुट ले लूं? पर सारा दिन तो खाना कुछ नहीं है ना। तो शाम को मैं एकादशी व्रत मोटू को आटा का, सिंघाड़े के आटे का और आलू का कुछ ले लूंगी शाम को। अब कंसेप्ट ही नहीं, बात ही समझ में नहीं आ रही, एकादशी क्या क्या नहीं, क्या नियम है क्या नियम नहीं। क्यों? उसको करवा चौथ रखवाया गया और सुबह 4 बजे माताएं उठ के खा लेती सारा कुछ। खाती नहीं खाती? 4 बजे उठ के कहते जो सर्दी खानी है, और 4 बजे उठ के जो है अपना व्रत वाले दिन खूब खा पी लिया, उसके बाद सारा दिन इसी में सो गई, तो कुछ काम नहीं करूंगी। क्यों? प्यास लगेगी और पानी पीना नहीं। मेरे मरीज आते वो कहते हैं साहब सारा दिन पानी नहीं पिया, शाम को सब घर से पता जा रहा है, लगा कि थोड़ा हाथ खुद भाई, किसी का बीपी ज्यादा हो रहा है, किसी का बीपी कम हो रहा है। बिकॉज उन्होंने करवा चौथ रखा परंतु सेवा गायब, रोजमर्रा का काम गायब। तो
प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जो नियम है, पहले जो बेसिक नियम है उनका पालन करें, उनका पालन करते हुए चातुर्मास से करें। ये नहीं करे अच्छा नियम करते चातुर्मास से छोड़ दो, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा कि नियमों का पालन करो चातुर्मास से छोड़ दो। नो, मतलब जो स्टैंडर्ड नियम है उनका पालन करते हुए, जो स्टैंडर्ड सेवा के नियम है उनका पालन करते हुए तुमको चातुर्मास्य के नियमों का भी पालन करना चाहिए। अब इसके बाद कहते हैं कि प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के लिए, जो शिष्य चातुर्मास्य के नियमों का स्ट्रिक्टली पालन करना चाहते हैं, सेवा को डिस्टर्ब न किए हुए, उसको प्रभुपाद ने हमेशा एनकरेज किया। यस, राइट मैन, तुम्हें जो है ये कार्य करना चाहिए। मधु दुशा को 28 जुलाई 73 में लेटर लिखा है, उन्होंने कहा है यस यू कैन प्रैक्टिस द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ चातुर्मास। तो चातुर्मास्य के जो प्रतिबंध है, जो नियम है, उनका पालन कर सकते। फिर 4 अगस्त 75 को एक और लेटर लिखा है, उन्हें बोला था तुम अपनी सुबह की सेवा, सुबह की जो तुम्हारी सेवा है उसको जो है मैनेज कर सकते हो, ठीक से कर सकते हो, तब तुम्हारे लिए चातुर्मास्य नियम का पालन करना जरूरी है। तुम कर सकते हो, छोड़ो नहीं। ये नहीं सुबह की सेवा कर ली और चातुर्मास्य को छोड़ दिया। नो, यू शुड। इट इज गुड दैट यू हैव बीन ऑब्जर्विंग चातुर्मास्य। फिर मधुशा को लेटर लिखा है 18 नवंबर 75। लोग प्रश्न पूछते थे, प्रभुपाद लेटर्स में उत्तर देते। उन्होंने इसको डिस्करेज नहीं किया, परंतु कहा है कि अगर आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य इन नियमों का पालन करने का परमिशन नहीं देता है और आपके उस नियमों के पालन से सेवा सफल होती है, तो सेवा को प्राथमिकता दो, नियमों के पालन को। परंतु अगर आप दोनों कार्य कर सकते हो, अर्थात सेवा भी कर सकते हो और नियमों का पालन भी कर सकते हो, उससे बढ़िया कोई बात नहीं। दैट इज द बेस्ट। अब बताते हैं कि मायापुर के अंदर जो है एक सन्यासी ने चातुर्मास्य का व्रत रखा। अब प्रभुपाद जी उसके बारे में जान रहे कहते हैं कि ये सन्यासी जो है अपनी डिवोशनल सर्विस, अर्थात भक्तिपूर्ण जो सेवा है उसको करते हुए चातुर्मास्य व्रत का पालन कर रहा है, इसका यश बढ़ेगा। और ऐसा ही हुआ, इसका प्रचार बढ़ेगा और ऐसा ही हुआ। क्योंकि जैसे ही जो है लोगों को पता लगा कि सन्यासी अपनी सेवा भी कर रहे हैं और चातुर्मास्य व्रत का पालन भी कर रहे हैं, तो लोग उनसे आकर्षित हो गए और आकर्षित होने के बाद उनके पास आए, उनसे जो है प्रश्न उत्तर ज्ञान प्राप्ति करी और आस्ता आस्ता जो है उनकी टीचिंग जो है वो बढ़ती चली। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग प्रचार में लगे हुए हैं और जो प्रचार में नहीं लगे हुए हैं, दोनों के लिए चातुर्मास्य के नियमों में भेद हो सकता है। जो घर में रहता है, प्रचार नहीं करता है, उसको चातुर्मास्य के नियमों को स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। परंतु जो प्रचारक है, जगह जगह भ्रमण करता रहता है, उसको चातुर्मास्य के नियमों में कॉम्प्रोमाइज करने की छूट। परंतु जो घर में है उसके लिए छूट। शर्त यह है कि सेवा में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब कहते हैं इसके बाद कि कुछ लोग चातुर्मास्य के अंदर शास्त्र में उल्लेख है कि व्यक्ति को दाढ़ी बढ़ानी चाहिए, व्यक्ति को बाल काटने नहीं चाहिए। चातुर्मास्य में बालों को काटना, नाखूनों को काटना जो है अलाउड नहीं। 4 महीने दाढ़ी भी बढ़ जाए, 4 महीने बाल भी। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन टेम्पल में 1976 में हैदराबाद में जब ओपनिंग हो रही थी, तो देखा कि बहुत सारे शिष्यों ने, बहुत सारे भक्तों ने जो है दाढ़ी बढ़ा रखी है और बाल बढ़ा रखी है। प्रभुपाद जी ने जो है उनको डांटा, वो क्रिटिसाइज किया, यू आर लुकिंग डर्टी, अगली। इतना बड़ा फेस्टिवल है और तो जो है अपना भद्दे दिखाई दे रहे, गंदे दिखाई दे रहे। जाओ, उसी वक्त जो है सारे भक्त गए, उन्होंने बाल शेव किए, सर भी बुलाया और शेव भी बनाई और उसके बाद ठीक हो गया। प्रभुपाद ने कहा कि दाढ़ी बढ़ाना या बाल बढ़ाना जो है ये हम इस्कॉन डिवोटीज के लिए आवश्यक नहीं। अब देखेंगे चातुर्मास्य में कोई भी भक्त जो है दाढ़ी नहीं बढ़ाता, कोई भी भक्त जो है बाल नहीं बढ़ाता, अपने रूटीन जो होती है उसको लोग करते रहते।
प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सख्त बात कही, बड़ी टफ बात कही। क्या कहते हैं कि चातुर्मास्य का मतलब केवल दाढ़ी बाल बनाना नहीं है। क्या तुम नियमों का पालन करने के लिए तैयार हो? चातुर्मास्य के अंदर आप खिचड़ी बनाइए, जमीन में डालिए और चाटिए, ये नियम है। धरती में डाल देना। जब स्कंद पुराण पढ़ेंगे, पद्म पुराण पढ़ेंगे, उसमें 42 ऐसी चीजें की गई है जो कि हम लोग उसको आमतौर पे यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ चीजों का प्रयोग करते हैं उसमें से, यदि ये करोगे तो ये प्राप्त होगा, ये करोगे तो ये प्राप्त होगा, ये करोगे तो ये प्राप्त होगा। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, परंतु नियम है कि अगर आप पत्ते में खाना खाते हो और थाली में खाना खाते हो और पत्थर में खाना खाते हो, पत्थर में गिरा के या जमीन में गिरा के खाते हो तो आपको क्या क्या प्राप्ति होती है। बहुत सारे जो है उसके अंदर बोझ है, बहुत सारे कप है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। तो आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, परंतु प्रभुपाद ने कहा है कि मूल क्या है कि ओनली खिचड़ी बनाइए, उसको जमीन में डालिए तो उसको लिख करिए। क्या करने को तैयार हो? ऐसे ही बहुत सारे और भी रूल्स हैं। ये उन्होंने चिट्ठी लिखी थी दृष्टिकेतु को 17 जुलाई सन 1976। उसमें उसको डांटा, गाड़ी बढ़ा दी होगी, उसको डांट मार दी इसके ऊपर। व्हाट इज दिस? अब इसमें जो है चातुर्मास्य के अंदर एक छोटा सा फेस्टिवल और आता है जो कि 5वीं श्रावण को आता है, नाग पंचमी। बाकी फेस्टिवल्स के बारे में तो सारे जानते ही हैं, बलराम जी की है, कृष्ण जी की है, प्रभुपाद का है, आविर्भाव है, तिरोभाव है, दीपावली। दीपावली की चर्चा करेंगे जब दीपावली आएगी। दीपावली में क्या करना चाहिए, 5 दिन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो जगन्नाथ जी की यात्रा आएगी, उसकी चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ थोड़ी सी एक लाइन की चर्चा है नाग पंचमी के बारे में कि हम लोगों को जो नाग है उसको भी प्रसन्न करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें काटे नहीं, इसलिए कि नाग जो कोबरा जो है, प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके अंदर, कोबरा जो है वो अनंत शेष का रिप्रेजेंटेटिव है। वो अनंत शेष जो शेषावतार कहते हैं, अर्थात भगवान ने जो है